तारीखी मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त, तारीख का नाकाबिल फरामोश बाब। पूरी कौम का मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फ़ौज दुश्मन की तैयारियों से बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जहारियत पर ज़्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में जीत को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार और मुस्तैद है। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन फ़ज़ाई जंग की तारीख में पेशा वराना महारत का मसर थे। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों ने जज्बा हुब्बुल वतनी को मज़ीद मजबूत किया। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियाँ दुनिया पर साबित हुई। पाक फ़ज़ाइया अपनी सलाहियतों से मुस्तकबिल की फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभरी। मार्का हक में कामयाबी का जश्न। मुल्क भर में शानदार तक़रीबात। लाहौर के टाउन हॉल पर फतह का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। शहरियों की बड़ी तादाद ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के हक में नारे, मिली नगमे और कौमी तराने भी पेश। 8 और 9 मई को लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को शानदार तकरीब होगी। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब। सकाफत के रंग बिखर गए। भारत के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मुकामी फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। कौमी परचम थामे शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अपने दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। क्या अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ में वाज़ेह और बड़ी तब्दीली। ईरान से जल्द मुआहदे की उम्मीद। कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू करेंगे। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का सोचना कबल अज़ वक्त है। अखबार ने पूछा, क्या सहाफ़ियों को मुज़ाकरात के नए दौर के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी करनी चाहिए? ट्रंप ने जवाब दिया, ऐसा नहीं लगता। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में कहा, अगले हफ्ते चीन जाने से पहले ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, तेहरान अमेरिकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाएगा। ईरान का अब नए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों की मदद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बंदरगाहें जहाज़ों को मदद और तिब्बी खिदमात फराहमी के लिए तैयार हैं। हुर्मुज़ समेत इलाक़ाई पानियों में मौजूद जहाज़ों के लिए पैगाम दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी खतरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ाकार के साथ अब नए हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। उधर अमरीका ने ईरानी बंदरगाह जाने वाले ईरानी खाली ऑयल टैंकर को रोक लिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। अब नए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की ईरानी कोशिश नाकाम बना दी। चीन का अमेरिका ईरान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। जामे जंगबंदी को नागज़ीर करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है अफ्रीकन जल्द अपना हुर्मुज़ से महफूज गुजरने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की अपीलों का जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मुनसिफ़ाना और जामे मुआहिदा कबूल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाक़ाई ताउन पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का ख़ित्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। फ्रीक़ैन से कशीदगी कमी करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर पान में तब्दील होगी, खित्ते में अमन होगा और मज़ीद जानें ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमेरिका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तारीफ़। वज़ीर आज़म का ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़ोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने अपने हुर्मुज़ में अमन की बहाली पर जोर दिया। कहा, अपने हुर्मुज़ पर अमन से इलाक़ाई मसाइल के हवाले से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अब हुर्मुज़ से गुजरते हुए बहरी जहाज पर हमला हुआ। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की तस्दीक। कहा वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। हमले के कई अरकान जख्मी हुए, जहाज को भी नुकसान पहुंचा। यूएई का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा। ईरान के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, हमलों को खतरनाक इजाफा करार दिया। सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में अमाराती मिशन ने कहा ईरान से मुतल्लिक किसी भी बहस में मौजूदा खतरात को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जाए। ईरानी मिशन की सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मुस्तरद करने की अपील। इसराइल के जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर हमले जारी। मज़ीद 13 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी, कई इमारतें तबाह। अंसरिया में फ़ज़ाई हमले के दौरान 3 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी माहिदे के बाद बुध को पहली बार बैरूत पर हमला किया गया। शुमाली कोरिया का एटमी अदम फैलाव के माहिदे पर दस्तखत से इनकार। सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के हुकाम का कहना है जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के माहिदे में शामिल नहीं होंगे। उम्मत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरजीह है। तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल पर इसराइल हमले करता था, जवाब में ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा था। वो कहते ये थे कि अमरीकी अड्डे उनका हदफ हैं। कहा पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये सब बंद हो। ईरान को बताया कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है। ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। फ्री कैन में सीज़ फायर करवाई। अब कोशिश है ये मुस्तकिल जंगबंदी में बदल जाए। मार का हक में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और मुश्तरका मकासद की बुनियाद पर आलम इस्लाम के साथ तामीरी रवाबित के लिए पुराज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का छठी बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। कहा कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते। सदर ने खादिमुल हरमैन शरीफैन की क़यादत को सराहा। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए तंजीमों को फंड्स फ्राहम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फ्रांस 24 को इंटरव्यू। कहा जंगबंदी का मकसद था एक अमल का आगाज़ हो जिस पर भारतीय फरीक ने उस वक्त इत्तेफाक किया था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। भारत सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोनों ममालिक को चाहिए अमन के लिए सिफारती मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करें। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। विभाग के वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम और शहरियों ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अक़ीदत। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अलहदा और हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर एपीलेट इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं तरमीम के बाद दायरा इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी तक ज़ाती मॉलेज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुतल्लिक तफसीलात मांगी। आइंदा समाअत पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ज़ाती हैसियत में तलब। उधर बुशरा बीबी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वक्त आ गया है बानी से इजहार यकजहती के लिए अदालत ना आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी फंडिंग में पैसा जमा ना कराने का भी शिकवा। खबरदार होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी। ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। आज से 11 मई तक शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर होगी। बलाई इलाकों में 8 से 10 मई तक हीट वेव की वार्निंग।
अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ेगी। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला मुल्क का पहला वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी का क़याम के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने कहा, ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे जिससे हर शहरी अपनी मर्जी से किसी भी जगह से इलाज करवा सकेंगे। मौलाना इदरीस की शहादत की तहकीकात जारी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसदा में छापे। तहकीकाती टीम के मुताबिक मौलाना इदरीस पर हमले में 9mm पिस्टल इस्तेमाल किया गया। हमले में 4 अफराद मुलव्वस थे। तहकीकाती टीम के मुताबिक 2 अफराद ने रेकी की, दीगर ने सहूलतकारी। घर से मदरसे के दरमियान 2 किलोमीटर का फासला है। कब्रिस्तान के करीब हमलावरों ने रेकी की। वाक़े के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की शहीद मौलाना मोहम्मद इदरीस के घर आमद। कहा, मौलाना मोहम्मद इदरीस अमन की तलाश में बदअमनी का शिकार हो गए। हुक्मरान और इदारे मुफ्त की तनख्वाहें ना लें। शहीद मौलाना इदरीस के कातिलों को गिरफ्तार करें। मौलाना फजलुर रहमान का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला भारतीय पंजाब भगवंत मान ने पंजाब के धमाकों को बीजेपी की इलेक्शन की तैयारियों का हिस्सा करार दे दिया। कहा, यह बीजेपी के काम का तरीका है। इलेक्शन से पहले फसादात करवाओ, धमाके और अंदरूनी लड़ाइयाँ कराओ। जिस रियासत में बीजेपी इलेक्शन लड़ती है वहाँ ही सब कुछ करती है। लोगों को मजहब और ज़ात की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। उधर भारतीय मीडिया का कहना है कि पंजाब में 2 धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल कर ली। भारत की वही हठधर्मी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ 2 तरफा खेलों की सीरीज खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत पाकिस्तान के साथ खेलों में हिस्सा लेने की हामी नहीं। भारतीय वजारत खेल ने ओलंपिक और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी।